So hello dosto, today we are going to practice some questions of biology and many of the questions are PYQ. Okay, so let's start with the first question. First question is about analogous structures which is from evolution. Okay, so what is analogous structure? Okay, so the first questions ask about analogous structure are a result of. Okay, we all know very easy question. पैरेलल इवोल्यूशन तो होगा नहीं, रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन भी नहीं होगा, तो डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट ही है सिलेबस के अंदर। डाइवर्जेंट कौन सा होता है? जो होमोलोगस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो होमोलोगस स्ट्रक्चर होता है, तो डाइवर्जेंट नहीं होगा, कन्वर्जेंट ही होगा। वेरी इजी, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम? ओके, तो बहुत सारी चीजें थी हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में, जिसमें 5 चीज थी टोटल, एंड वो नेचुरल सिलेक्शन थी, जेनेटिक ड्रिफ्ट थी और जीन माइग्रेशन थी। पर इसके अंदर डज नॉट पूछा गया है मेरे भाई, तो जीन पूल तो हो नहीं सकती है, ये तो कांस्टेंट ही रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमेट्स वाज मोर लाइक एन एप? एप की तरह कौन सा प्राइमेट था? देखो, ऑस्ट्रेलोपिथेकस तो नहीं था भाई, ठीक है, रामापिथेकस भी नहीं था, होमो इरेक्टस तो ह्यूमन लाइक होने लग गए, तो ये भी नहीं है, तो ड्रायोपिथेकस होता है मेरे भाई। अब न्यूक्लियोसोम के अंदर 8 होते हैं क्या? मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन, वो हिस्टोन ऑक्टामर सुना है ना, तो वैसे ही इजीली हम लोगों का 8 होता है। और आगे आ जाते हैं, 4 क्वेश्चन तो हम लोगों ने ऐसे ही कर लिए हैं। Select the observations drawn from the Human Genome Project which are correct. ओके, सो ठीक है, ह्यूमन जो HGP था, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उसके अंदर से हमें करेक्ट वाली स्टेटमेंट्स देखनी है। तो भाई जो हमारा ह्यूमन जीनोम है वो 3164 मिलियन था, अराउंड इसी के पास ही था। फिर एवरेज जीन जो थे वो 3000 ही थे, यस, ठीक है। और देख लेते हैं, तो पहले दो तो है करेक्ट, तो ए और बी तो है करेक्ट, तो सी नहीं हो सकता क्योंकि बी भी करेक्ट है, और बी भी नहीं हो सकता क्योंकि इनमें बी नहीं है। तो बच गया ए या फिर डी। तो ए और डी में से हमें ई पता लगाना है। अगर ई सही होगा तो लास्ट होगा, और ई गलत होगा तो फिर हमारा फर्स्ट होगा। देखते हैं। So the functions are known for over 50% of the discovered genes, ठीक है। ओके, लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन्स। जो लेस देन 2% ऑफ द जीनोम है कोड्स फॉर प्रोटीन्स। ओके, ये तो सही लग रहा है, पर डी गलत है, इसका डी आना चाहिए। डी गलत है क्या? ओ, फॉर ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन, फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन्स। हाँ, फंक्शंस तो अननोन ही है मेरे भाई, उनका बस स्ट्रक्चर ही पता चला है, ठीक है, तो इसका यही होगा। आ जाते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ओके, ये देखना कितनी आसानी से तुम लोग सोल्व कर दोगे, क्योंकि देखो इस मैच द फॉलोइंग है, तो बोब कैट है, बोब क्या है? कैट है, बोब क्या, हमें नहीं पता कैसे करोगे, तो देखो कैसे करोगे ये वाला क्वेश्चन। बोब कैट है, जो नहीं आता, बोब कैट है, तो यहाँ पर कैट है कहीं, ये रही कैट, तो बी से 4 हो जाएगा। क्या है? बी का 4 है, तब यहां से देख लो क्या बी का 4 है कोई? सीधी सी बात है, बी का 4 है कोई? बी का 4 मेरे भाई कोई भी नहीं है, 1 है, फर्स्ट ऑप्शन है, तो इसका आंसर ए आएगा, ठीक है। ऐसे से भाई सेकंड्स के अंदर हो जाते हैं सब, तुम्हें बस लॉजिक यूज करना है। अब इसके अंदर आ गया इनकरेक्ट वाली स्टेटमेंट, कौन सी है मेरे भाई? तो इनकरेक्ट वाली स्टेटमेंट देखते हैं कौन सी है। तो फिर इंटेस्टिनल परफोरेंस एंड डेथ में अकर इन सेवरल केसेस ऑफ डेथ, टाइफाइड। हाँ भाई, टाइफाइड में डेथ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कॉमन कोल्ड इज कॉज्ड बाय राइनोवायरस, बिल्कुल सही है। लिप्स और फिंगर नेल्स जो होते हैं वो ग्रे हो जाते हैं, ग्रे टू ब्लूइश इन केसेस ऑफ निमोनिया, बिल्कुल सही है। निमोनिया इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला, ऐसा है क्या? नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर जो, क्योंकि सैल्मोनेला टाइफाइड से तो टाइफाइड होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं और आगे, इसका होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, निमोनिया का कोजिंग एजेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। यहाँ पर दे रखा है सैल्मोनेला टाइफाइड, जो कि टाइफाइड का एक्चुअल में, तो ई जो है वो भी सही है, वैलिड टेस्ट से होता है, तो डी गलत है, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे भाई? इसका आंसर सी आएगा। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट के अंदर।
ओके ओके, ठीक है, यहाँ से करते हैं हम लोग। Two closely related species can coexist indefinitely and violate the goals of competitive exclusion principle by eliminating the inferior species. ऐसा नहीं था मेरे भाई, coexist indefinitely यानी कि दो स्पीशीज जो है वो क्या कर लेंगी, रिसोर्स पार्टीशनिंग कर लेगी। एक अपना सुबह खाएगी, एक अपना शाम को खाएगी, सिंपल। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग है इसका से करेक्ट आंसर। ये सब गलत है, नहीं होगा। इंटरेक्टिंग विद ईच अदर नहीं होगा, सिम्बायोटिकली नहीं होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ, तो इनऑर्गेनिक, ओके, प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन, जो मिनरलाइजेशन वाली प्रोसेस होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होती है। ऑफ कोर्स हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ, किसकी हेल्प में रिलीज करती है? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की नहीं करती मेरे भाई, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की फ्रॉम ह्यूमस, ह्यूमस नहीं करती मेरे भाई ऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ह्यूमस। हाँ ये सही है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट नहीं, हटा इन सब। Which ecosystem is the biomass of primary consumers greater than producers? ये याद करो तो तुम ना, वो सी वाले में था, ठीक है, जिसके अंदर जो बायोमास थे, जू प्लैंकटन वाला एग्जांपल है, तो इसका सी होगा, इसका इन्वर्टेड पिरामिड बनता है, याद हो तो। अब आ जाते हैं 27 पे। Choose the correct statement. Okay, decomposition from the food. Decomposition is an anaerobic process. नहीं, ये तो aerobic होती है, हटाओ इसको। Decomposition rate of detriment depends upon the chemical nature. Chemical nature पे होती है, हाँ सही कह रहे हैं। Water soluble organic nutrients go into the soil and get, ये भी सही है। लास्ट वाला रहता है ह्यूमिकेशन, इसको फॉलो नहीं करती है, बल्कि मिनरलाइजेशन इसको फॉलो करती है मेरे भाई। आ जाओ ये वाला का करते हैं, इन सब में मजा आएगा। रुको रुको रुको, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, एक सेकंड रुको। यहाँ पर आते हैं, आ जाओ। वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का एक कॉज कौन सा है इनमें से? डिक्रीज इन डेथ रेट नहीं, डिक्रीज इन डेथ रेट एंड इंक्रीज इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बिल्कुल सही है, ठीक है। इसमें इन्फेंट भी आ गए थे इसलिए गलत है। डिक्रीज इन इन्फेंट मोड नहीं, इन्फेंट का तो काम ही नहीं है। देखो कैसे और कर सकते हो तुम इसको, याद ध्यान से देखना, सब में लिखा हुआ है इन्फेंट, क्या लिखा है सब में? इन्फेंट, इन्फेंट। तो इसमें नहीं था तो यही होगा, मतलब काइंड ऑफ तुम ऐसे करके लगा सकते हो भाई छलांग, ठीक है। बाकी तो याद ही करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, पर मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो लोग इजीली, मतलब जिनने अच्छे से टॉपिक पढ़ा भी नहीं है और फिर एमसीक्यू भी सॉल्व करना चाहते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैन बी ओवरकम बाय, ठीक है, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है ये ओवरकम कैसे होगी? एक सेकेंड, स्टैच्यूटरी बैन ऑन एमिनोसिंथेसिस, नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं होगी, इससे कैसे, इससे तो नहीं हो सकता, हटाओ। स्टैच्यूटरी बैन ऑन मैरिजेस, ये तो भाई हो ही नहीं सकता। मोटिवेटिंग स्मॉलर फैमिलीज बाय वेरियस, हाँ बिल्कुल सही है भाई, सी आएगा इसका। ऑल ऑफ दिस कैसे आएगा जब ए और बी नहीं है? तो कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्शन एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमेट, ठीक है, रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्शन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। सर्जिकल इंटरवेंशन ब्लॉक्स गैमेट ट्रांसफर, thus preventing conception। हाँ बिल्कुल सही है मेरे भाई, सर्जिकल, हाँ लोग गैमेट ट्रांसपोर्ट, ए बिल्कुल सही है, आ जाओ। जनरली चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर nil until mother breastfeed the infant up to 2 years। nil until up to 2 years हो सकता है मेरे भाई, ये भी ठीक है, होने की चांसेस है। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस लाइक कोपर्टी आर इफेक्टिव है मेरे भाई। कॉन्ट्रासेप्शन पिल में बी टेकन अप टू 1 week आफ्टर सीटस टू प्रिवेंट कंसेप्शन। हाँ आफ्टर 1 week, जी नहीं लग रहा, हटाओ इसको, हटाओ इसको। तो ए और सी, ए है इसका मेरे भाई। अब आ जाते हैं और आगे, ठीक है ठीक है ठीक है, अब आ जाते हैं आगे।
इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि डज नॉट गिव द डिफाइंड एक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। अब आ जाते हैं ये सब, ओके, डज नॉट गिव इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस इंक्रीज फेगोसाइटोसिस, स्पर्म्स सप्रेस मोटिलिटी, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं ओव्यूलेशन इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करते हैं। नहीं नहीं, डी गलत है मेरे भाई, वैसेक्टोमी तो सर्जिकल मेथड है, ये क्यों फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को ये प्रिवेंट कर सकते हैं, ये तो कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल, तो इसका आंसर डी है। आ जाते हैं इसके अंदर, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वैसेक्टोमी, नो स्पर्म इन सेमिनल फ्लूइड, ये तो पॉसिबल, मतलब इसका थोड़ी ना कोई रोल है, हटाओ इसको, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट होना चाहिए, रुको रुको रुको, वैसेक्टोमी इरिवर्सिबल तो है, वैसा डिफरेंशियस कटिंग टाइप ये भी है, नो स्पर्म प्रोडक्शन एपिडाइडमिस, ये है भाई, ये कैसे हो सकता है, इनकरेक्ट है, सेमिनल फ्लूइड तो जाएगा ही बाद में, ठीक है, ये गलत है मेरे भाई, एपिडाइडमिस स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं नहीं, प्रोडक्शन तो होगा मेरे भाई, ए है इसका, नो स्पर्म इन सेमिनल फ्लूइड, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आ जाते हैं, ए है इसका आंसर। अब आ जाते हैं और क्वेश्चंस के ऊपर, क्योरेबल वाला देख लेते हैं, एचआईवी तो होता नहीं है, एचआईवी तो होता नहीं है, एचआईवी तो होता नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं जेनिटल हर्पेस साइफिल्स के अंदर, तो यही आएगा इसका आंसर, नहीं नहीं साइफिल, हाँ यही आएगा इसका आंसर, आ जाओ और देखते हैं, अमोंग द गिवन कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू एसटीडी, ठीक है, ये भी देख लेते हैं, pelvic inflammatory disease, stillbirth, infertility. Among the given condition, which of the following are related to STD? ठीक है, डिजीज की बात हो रही है, रिलेटेड हो सकती है भाई, डिजीज, स्टिल बर्थ, कंडीशन तो नहीं है ये, यही लग रहा है, और इनफर्टिलिटी भी हो सकती है मेरे भाई, ठीक है, तो मुझे लग रहा है बी इसका आंसर है, ठीक है, इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। और क्वेश्चन करते हैं, which of the following acetylation of which one is obtained by acetylation of morphine? स्मैक ही होता है, सबको पता है, स्मैक को हम लोग हीरोइन भी कहते हैं मेरे भाई, हीरोइन भी कहते हैं, याद कर लेने का, ठीक है। और एरिथ्रोजाइलम कोका इज नेटिव टू साउथ अमेरिका, ये भी सबको पता है। और देख लेते हैं और क्या क्या है, स्मैक इज ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पेपर, हाँ यही है, पेपर सोमनीफेरम, क्योंकि कैनबिस सटाइवा तो होता नहीं है, धतूरा भी हमारा वो है, कोकीन वाले एग्जांपल्स में आता है, एरिथ्रोजाइलम कोका भी कोकीन वाले के अंदर है, कैनबिस सटाइवा ये हमारे कैनाबिनॉइड्स के अंदर आता है, हटाओ और आ जाते हैं और देख लेते हैं इनके अंदर, which of the following drugs acts by interfering with the transport of neurotransmitter dopamine? न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर आ जाता है कोकेन हम लोग का, वेरी इजी, आ जाओ और देख लेते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम लोगों को ढूंढनी है, तो अल्फा इंटरफेरॉन एक्टिवेट्स इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ कैंसर पेशेंट्स एंड मीडिएट्स डाइवर्स इम्यून रिस्पॉन्सेस टू ट्यूमर्स, ओके ओके, ये बिल्कुल सही है, द एनवेलप ऑफ एड्स वायरस इंक्लूसिव आरएनए जीनोम बिल्कुल करता है, कैंसर सेल्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन, नहीं मेरे भाई, ये कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी दिखाती ही नहीं है ना, क्रोनिक यूज यस बिल्कुल कर सकती है, तो सही है, आ जाओ और देखते हैं मेरे भाई, और देखते हैं और सारी क्वेश्चंस, अच्छा अच्छा एक सेकेंड, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, asexual reproduction is present only in organism with simple organization, नहीं नहीं, simple organization is not necessary, asexual as well as sexual reproduction are present in all living, all में नहीं है मेरे भाई, sexual reproduction is observed under unfavorable conditions only, भाई ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, asexual spores are always associated with, always आता है, नहीं होता है यार, ठीक है, तो इसका all are incorrect आएगा, ठीक है, all are incorrect, और भी क्वेश्चंस कर देते हैं, आ जाओ एक सेकेंड,
ये वाले क्या क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। इन सब में मजा भी आता है, एक से अच्छे से सोल्व हो जाएगा। आ जाओ। जो हम लोगों का सर्जिकल मेथड आता है उसके अंदर देता है ट्यूबेक्टोमी। ई का 2 है, ई का 2 किसमें है, इसमें इसमें इसमें, तो इसको हटा दो, ठीक है। और देख लेते हैं, ठीक है। नेचुरल मेथड के अंदर आ जाता है विड्रॉल। सी का 5 है, सी का 5 है, तो सी का 5 क्या इसके अंदर है और इसके अंदर है, तो बी को हटा दो मेरे भाई, ठीक है। ऐसे ही करना है, ऑप्शन एलिमिनेशन से ही फास्टेस्ट वे होता है। तो बैरियर मेथड है, ये हम लोगों का होता है डायफ्राम मेरे भाई। बी का 4, बी का 4 डी के अंदर है, ठीक है। सहेली वगैरह प्रोजेस्टेरेट आ जाएगा हम लोगों का आईयूडी के अंदर। ट्यूबेक्टोमी आ जाएगा हमारा सर्जिकल, है ना। सहेली आ जाएगा हम लोगों का ओरल में, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में। आ जाओ, है ना। कितना डी था इसका आंसर, बहुत आसान। और देखते हैं, जो हमारे गिफ्ट होता है ना, वो फर्स्ट वाले के लिए ही यूज होता है, ठीक है। जो हमारा आईसीएस है, आईसी नहीं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सी है हमारा, ये 4th में यूज होता है। तो सी का 4 किसमें है, सी का 4 एक में ही है, ए आएगा इसका। और जिफ्ट जो है, ये जो होता है इंट्रोडक्शन फ्रॉम इनटू द वोमा, और तो सीधी सी बात है, बी का आएगा 3 टेस्ट ट्यूब बेबी होता है आईसीएसए के अंदर। आईसीएसए इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसका सेकंड आएगा। आ जाओ और देखते हैं मेरे भाई, और देखते हैं थोड़े से क्वेश्चन इसके कर लेते हैं बायोटेक के। ये वाला क्वेश्चन देखना है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इसके फॉलोइंग स्टेप्स को हम लोगों को अरेंज करना है, सिंपल सी बात है। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो फोर्स किए जाते हैं, फोर्स टू मूव टुवर्ड्स एनोड अंडर। तो ये वही है, भाई फोर्स किया अगर जेल को, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये बिल्कुल सही है। फिर आगे हमारा क्या है, डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज, बिल्कुल सही है। तो ए के बाद तो सी लग रहा है मेरे को, स्टेनिंग डीएनए फ्रेगमेंट इथिडियम, अभी थोड़ी ना, है ना। सी के ए के बाद सी, फिर बी के बाद डी, तो सबसे पहले ए, फिर सी, फिर बी और फिर डी, विजुअलाइजिंग, ठीक है। बिल्कुल से एसीबीडी ए के अंदर है मेरे भाई, इजीली हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कि फोर्स करेंगे एनोड टू कैथोड करेंगे, एग्रोस जेल के अंदर होगा। तो उसके बाद जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट्स होगी वो जो भारी वाली होंगी, जो हैवी होंगी, जो मोटी मोटी होंगी, है ना, वो रह जाएंगी पीछे, और जो लाइट होंगी, जो पतली पतली होंगी, वो चली जाएंगी आगे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये, उसके बाद आ जाता है हम लोगों का डीएनए फ्रेगमेंट हो जाते हैं सेपरेट, है ना, अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ठीक है। जो थिक वाली होंगी पीछे, थिन वाली आगे। फिर उन्हें इथिलियम ब्रोमाइड से करेंगे और उसके बाद यूवी रेस के अंदर करेंगे, नहीं तो यूवी रेस के अंदर दिखता नहीं है मेरे भाई, ठीक है। और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, क्या कि आइडेंटिफाई द टूल्स ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आरडीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स को करना है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और होस्ट तो होता ही होता है, ठीक है, ये तो होगा ही होगा। फिर लाइगेसेस और वेक्टर्स को भी यूज करते हैं, डीएनए लाइगेस वगैरह को, और पॉलीमरेज एंजाइम को भी यूज करते हैं। राइबोसोम कहाँ से आ गया, ठीक है, तो इसका ए आएगा, ए आएगा मेरे भाई इसका। और देख लेते हैं मेरे भाई, और देख लेते हैं, ये थर्ड वाले ही कर लेते हैं, सामने ही है, इसको कर लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी इन करेक्ट सीक्वेंस। तो करेक्ट सीक्वेंस के अंदर इन्हें लाना है, ठीक है। आरडीएनए की टेक्नोलॉजी का इंसर्शन ऑफ आरडीएनए इनटू होस्ट सेल। इंसर्शन ऑफ आरडीएनए, नहीं नहीं, ये तो लास्ट के आसपास ही होता है, ठीक है। कटिंग ऑफ सोर्स डीएनए, ठीक है। ए तो वैसे इन लोगों में से किसी ने लास्ट में दिया नहीं है। बी को देख लेते हैं, कटिंग ऑफ सोर्स डीएनए एज वेल एज वेक्टर डीएनए एट द स्पेसिफिक लोकेशन एंड देयर जोनिंग। कटिंग कैसे हो जाएगी, तो बी तो हो नहीं सकता, बी और सी नहीं हो सकते, क्योंकि लास्ट में इन्हें बी डाल दिया मेरे भाई। बी नहीं होगा इतनी जल्दी, कटिंग थोड़ी, कटिंग तो पहले हो जाती, कटिंग काफी पहले होती है, ठीक है। जब लास्ट में ए दिया हो या आरडीएनए होस्ट सेल के अंदर जा रहा है, तो फिर कटिंग तो बहुत पहले होगी ना। अब आ जाते हैं ए या डी में से लास्ट में कौन होगा, ऐसे करने, पूरा करने की जरूरत नहीं है। ए और डी में से पहले लास्ट में कौन होगा, ई पहले होता है, कल्चरिंग पहले होती है ना, कल्चरिंग ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल एट लार्ज स्केल, है ना, या फिर ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। ये बात है कि ऑब्टेन होगा पहले फॉरेन जीन प्रोडक्ट, या फिर कल्चरिंग होगी, कल्चरिंग होगी, है ना, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट।
देखते हैं चलो। अगर DBACE है ना, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ठीक है बिल्कुल सही लग रहा है। फिर कटिंग करेंगे उसकी, बिल्कुल सही है। फिर इंसर्शन ऑफ RDNA इनटू होस्ट सेल, चलो कर दिया। उसके बाद आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है मेरे भाई, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। तो डी नहीं है इसका बिल्कुल भी, इसका ए है। क्योंकि सबसे पहले हमने क्या किया, आइसोलेशन किया, फिर उसकी कटिंग ही होगी। कटिंग करने के बाद उसका इंसर्शन होगा RDNA का होस्ट सेल के अंदर, बिल्कुल सही है। उसके बाद ऑब्टेन करेंगे और फिर बाद में कल्चर करेंगे। तो मेरे भाई इसका सी है, मतलब ए है, ACBAED, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और देखते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं, और भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं। अच्छा, ये भी आ जाते हैं। स्टेरिलाइजेशन टेक्निक इज हाईली इफिशिएंट विद ग्रेट रिवर्सिबिलिटी, नहीं, रिवर्सिबिलिटी तो होती नहीं है। स्टेरिलाइजेशन इज अ परमानेंट मेथड इन मेल्स एंड फीमेल्स, बिल्कुल सही है। तो फिर स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 हो है वो करेक्ट है, तो इसका डी ऑप्शन आएगा, ठीक है। और देख लेते हैं, और भी हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और करेंगे। फिर ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। एक सेकेंड, कौन सा वाला कर रहा हूँ, ये वाला हम कर चुके हैं। एक सेकेंड, ये वाला भी हमने कर दिया है, ये करते हैं, ठीक है। हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है। जो हमारा हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है वो कौन सा है, वोल्ट्स करके तो ऐसा कुछ पड़ा ही नहीं है, आ जाओ हटा दो इसको। मल्टी लोड नहीं होता है मेरे भाई हार्मोन रिलीजिंग, हटा दो इसको, ठीक है। लिपिस लूप नहीं होता है मेरे भाई, हटा दो इसको, ठीक है। मल्टी लोड आ गया फिर से, ये नहीं है, ये तो है बल्कि रिलीजिंग, ये नहीं है मल्टी लोड, तो इसका सी आएगा प्रोजेस्टरेट एंड LNJ20, ये है मेरे भाई इसका। एम्ब्रायो डेवलप्ड फ्रॉम, जो हमारा एम्ब्रायो होता है, एम्ब्रायो, ठीक है, एंटीपोडल से तो होता है नहीं, है ना। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक स्ट्रक्चर, ऐसे का तो कुछ लग नहीं रहा है, तो पेन और पी से भी नहीं, जाइगोट से होगा, ठीक है। जाइगोट से एम्ब्रायो बनेगा, ये भी हमें पता है। और आ जाते हैं, और देखते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस जो होता है वो ग्राउंडनट में होता है, ठीक है, ये तो पता ही है। और ओके, और देखते हैं मेरे भाई, और भी क्वेश्चंस है ना, सबको सोल्व कर देंगे बिल्कुल। जो पोलन ग्रेन्स होती हैं मेरे भाई, वो होती है 196 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। और बात करें व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमेट्स डिस्चार्ज इन द सिनर्जी, ठीक है, फेट पूछ रहे हैं मेल गैमेट्स का डिस्चार्ज इन द सिनर्जी। वन फ्यूजेस विद एग एंड अदर डिजेनरेट इन द सिनर्जी, एक तो फ्यूज हो जाता है एग के साथ और अदर डिजेनरेट इन द सिनर्जी से। ऑल फ्यूज तो करते हैं नहीं, वन फ्यूज विद द एग and other fuses with synergid nuclei. One fuses with the egg, another fuses with central cell nuclei. हटा इसको भी। अब फर्स्ट और थर्ड में देखते हैं फर्क क्या है। अदर डीजेनरेट इन द सिनर्जी, फ्यूज तो होते हैं नहीं, तो डीजेनरेट ही होते हैं, ए आएगा इसका, ठीक है। बहुत आसान था, बहुत आसान ही सवाल आएंगे मेरे भाई, बहुत आसानी आएंगे, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत है नहीं। और देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस को, ठीक है। ये सब तो हो ही ना गए थे, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और कौन सा करें, ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला भी तो नहीं हो। इन एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू इनिशिएशन ऑफ एंडोस्पर्म रिक्वायर्स, ठीक है। इन एंजियोस्पर्म यानी कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन किसको लीड करती है, क्या बनाती है, ठीक है। इनिशिएशन ऑफ एंडोस्पर्म रिक्वायर, क्या क्या रिक्वायर होता है, एक तो फ्यूजन ऑफ वन पोलर न्यूक्लियस इन द सेकंड मेल गैमेट ओनली, नहीं 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 नहीं, फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लिया इन द सेकंड मेल गैमेट, एंडोस्पर्म, ठीक है, ये नहीं होगा। फ्यूजन ऑफ वन पोलर न्यूक्लियस इन द सेकंड मेल गैमेट ओनली, फ्यूजन ऑफ टू पोलर न्यूक्लिया तो होता है नहीं, ठीक है। फ्यूजन ऑफ इक्वल टू और मोर देन 4 पोलर न्यूक्लिया इन द सेकंड, इक्वल टू और मोर
ऑल द अबव टाइप्स ऑफ फ्यूजन अकर्स, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो सेकंड वाला और डी वाला तो गलत हो गया। कह रहे कि पोलर न्यूक्लियस के साथ सेकंड मेल गैमेट जब जुड़ता है जब डबल फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, ये होगा फिर बी, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बोल रहे हैं। एक सेकंड, फ्यूजन ऑफ इक्वल टू और मोर देन 4 पोलर, ये भी नहीं है, हटा दो इन सबको, ए ऑप्शन है इसका, ठीक है। आ जाओ ना, मोर देन इनफ है, ये बता चुका हूँ। 196 डिग्री आएगा। फ्लावर्स में जब सिंगल ओव्यूल, ये विंड आएगा इसका। गाइनोसियम जो होता है मेरे भाई, कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्री पिस्टिल इन फ्लावर्स ऑफ, ये माइकेल ये होता है। आ जाओ, फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ पोलर न्यूक्लिया एंड मेल गैमेट, जो हमारा मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लिया है, इनका जो मतलब जो बनता है हम लोगों का, ये बनता है हम लोगों का जाइगोट, ठीक है। सेकेंडरी न्यूक्लियस होता नहीं है ऐसा कुछ, प्राइमरी होता नहीं है, न्यूसेलस एग कह देंगे इसका हम लोग, और क्या कह सकते हैं। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, इसका प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस आएगा, बी आएगा इसका, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड। अभी हम लोग केमिस्ट्री का भी पीवाईक्यू करेंगे थोड़ी देर बाद, एंड उसके बाद फिर फिजिक्स, जीएटी और इंग्लिश। जीएटी और इंग्लिश का मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, और भी करवा दूंगा अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का हम लोग पीवाईक्यू कर लेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय।